वेलकम टू ज्ञान सिरी फिजिक्स। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे वेंडर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैस। उसमें हमने वेंडर वॉल इक्वेशन को डिराइव किया था, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी देखा था। आज हम लोग उसी इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करके निकालेंगे बॉयल्स टेम्परेचर फॉर अ रियल गैस, मतलब बॉयल्स टेम्परेचर का एक्सप्रेशन निकालेंगे। हम लोग क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के एक्सप्रेशन को भी निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे एक कंसेप्ट रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट का, और वहां से हम लोग एक नए कंसेप्ट को डेवलप करेंगे जो है लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ओके, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, वेंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ गैस होता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पे ए और बी है वेंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स। यहाँ से हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर निकालने के लिए सबसे पहले P को सेपरेट करेंगे। P हो जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। इस इक्वेशन को अगर हम बोथ साइड v से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा पी वी इक्वल्स टू आर टी वी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी, राइट। अब हम लोग यहाँ से बॉयल्स टेम्परेचर निकाल सकते हैं। बॉयल्स टेम्परेचर है क्या, उसको रिकैप करते हैं। हमने देखा था कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सेकेंड वेरिएबल कोफिशिएंट हो जाता है 0, और उस कंसेप्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड हमने किया था उस वीडियो में, और वहां पे देखा था कि बॉयल्स टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे पीवी की वैल्यू हो जाती है कांस्टेंट, और पीवी इक्वल्स टू हो जाता है आर टी बी, जहां पे टीवी होता है बॉयल्स टेम्परेचर। यानी किसी भी गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे पीवी इक्वल्स टू हो जाता है कांस्टेंट, वो होता है पीवी इक्वल्स टू आर टी बी, और टीबी कहलाता है बॉयल्स टेम्परेचर। मतलब एट बॉयल्स टेम्परेचर हम ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर पे है, तो यहाँ पे टी के जगह पे जस्ट टीबी रखेंगे, और ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद हमें मिल जाएगा आर टी बी इक्वल्स टू आर टी बी वी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आराम से टीवी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जस्ट इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए। आर टीबी को राइट हैंड साइड ले जाइए, ए अपॉन वी को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, तो हम लोग एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ये वाले फैक्टर को सॉल्व करने से आएगा बी अपॉन वी माइनस बी। रीअरेंज कर लीजिए, तो टीबी की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन वी माइनस बी अपॉन आर बी। अब याद करने की कोशिश कीजिए कि B था क्या। B था को वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू थी 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। यहाँ पे V क्या है, B है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द गैस। पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे उस हिसाब से V की जो वैल्यू होगी वो मच मच ग्रेटर देन B होगी, राइट। तो हम लोग अगर उस अप्रोक्सीमेशन को लेते हैं V इज मच मच ग्रेटर देन B, then we can write TB is approximately A upon RB। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉयल्स टेम्परेचर फॉर वेंडर वॉल गैस। ओके, अगर हमें A पता है, B पता है, R तो एक कांस्टेंट ही है, तो हम लोग बॉयल्स टेम्परेचर फॉर एनी गैस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाले रिलेशन को यूज करके। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रिटिकल कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे? सेम इक्वेशन को यूज करेंगे, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। ये है वेंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ गैस। हम लोग यहाँ पे एक कंसेप्ट को यूज करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट पे अगर आप प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वहां से आपको मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट पे डेल पी डेल वी जो होता है वो 0 होता है। एट द सेम टाइम चूंकि ना तो वो मैक्सिमा का कंडीशन है ना ही मिनिमा का, इसीलिए सेकेंड डेरिवेटिव हो जाता है 0। ओके, तो ये एक कंसेप्ट है, ये हम लोग यूज करेंगे। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लोग P की वैल्यू लिख सकते हैं। P होगा आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, राइट। यहां से पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेल पी डेल वी। ये आ गया हमारा डेल पी डेल वी का रिलेशन। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे डेल टू पी डेल वी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा डेल टू पी डेल वी स्क्वायर का एक्सप्रेशन। अब क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड हो गया 0 एट क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, टीसी, वीसी एंड पीसी। क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर।
अगर हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पे इस इक्वेशन को देखें तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा। ओके, सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 से हमें मिल जाएगा ये इक्वेशन। हमने 2 और 3 में क्रिटिकल पॉइंट या कंडीशन को यूज करके ये 2 इक्वेशन हमने पाया। अब यही 2 इक्वेशन हमें हमारे वैल्यू को देगा। एक को बोल लेते हैं इक्वेशन 4, एक को बोल लेते हैं इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो सिंपली t वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हम लोग vc की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हो जाएगी 3b। इक्वेशन नंबर 4 में vc की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमें tc मिल जाएगा, tc होगा 8a/27rb। तो हमें vc पता चल गया, tc पता चल गया। अब vc और tc की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके हम लोग pc की वैल्यू निकाल देंगे, वो हो जाएगा a/27b²। इस तरह हमने तीनों क्रिटिकल कांस्टेंट को निकाल लिया। किसी भी गैस के लिए अगर आपको a, b पता है तो आप लोग ये तीनों रिलेशन यूज करके उस गैस का क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार आपको याद दिला देते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट था क्या। एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा, वो था क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर सफिशिएंट होगा गैस को लिक्विफाई करने के लिए वो था क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस की जितनी वॉल्यूम होती है वो था क्रिटिकल वॉल्यूम। ओके, तो ये तीनों डेफिनेशन था और ये तीनों रिलेशन यूज करके हम लोग उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार हमें ये क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर मिल गया तो वहां से हम लोग एक नए इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो ये रहा हमारा सिंपल इक्वेशन ऑफ स्टेट, वेंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे ए और बी जो है वो वेंडरवॉल कांस्टेंट है, यानी जब भी हम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे वर्क करेंगे तो डिफरेंट गैस के लिए हमें बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी डिफरेंट होगा। ए और बी जो गैस के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग गैस के लिए हमें बार बार एक ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या हम कोई ऐसा इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख सकते हैं जहां पे हम लोग एक ही सिंपल कैलकुलेशन से फाइनल स्टेप में जाके एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट कर सके? तो ऐसा इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लोग लिख सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। और रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट को निकालने के लिए हम लोग रिड्यूस प्रेशर को यूज करेंगे जो कि होता है P/Pc, रिड्यूस वॉल्यूम को यूज करेंगे जो होता है V/Vc, और रिड्यूस टेम्परेचर को यूज करेंगे जो होता है T/Tc। ठीक है, तो यहाँ से P का मतलब हो गया PrPc, V का मतलब होगा VrVc और T का मतलब हो गया TrTc। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 ऐसा कुछ दिखेगा। अब हमें Pc, Vc, Tc इन तीनों की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से आप a/27b² को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 3b को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स को रीअरेंज कीजिए। उसके बाद हमें एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा PR=3/VR², VR - 1/3 = 8/3TR। ये हो गया हमारा वेंडरवॉल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखिए यहाँ पे ए और बी तो है नहीं, किसी भी गैस के लिए हम लोग PR, VR एंड TR के टर्म्स में वर्कआउट कर सकते हैं एंड फाइनली PR और PC को यूज करके एक्चुअल प्रेशर को हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। यानी ये जो इक्वेशन है वो किसी भी गैस के लिए वैलिड है। ओके, यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर PR और VR की वैल्यू अगर हमने फिक्स्ड कर दी तो TR ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन से फिक्स्ड हो जाएगा। ओके, इसीलिए हम यहाँ से एक और कंसेप्ट को लिख सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। ये लॉ है क्या? इस लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास 2 सब्सटेंस है, सपोज कीजिए कि 2 गैसियस सिस्टम है, और कोई भी 2 रिड्यूस पैरामीटर आइदर PR और VR और TR, इन तीनों में से कोई भी 2 रिड्यूस पैरामीटर अगर सेम हो गए तो उन दोनों सिस्टम में तीसरा वाला जो रिड्यूस पैरामीटर होगा वो भी सेम होगा, राइट। ऐसे केस में दोनों सब्सटेंसेस को या फिर दोनों गैसियस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कि वो लोग आपस में कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स में हैं। इसको एक बार और समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 गैसियस सिस्टम है, दोनों में PR मतलब रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस वॉल्यूम सेम है, ओके,
ऐसे केस में दोनों गैसों का जो रिड्यूस टेम्परेचर है वो भी सेम हो जाएगा और वो दोनों गैस को हम लोग बोलेंगे कि ये लोग आपस में कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट में हैं। ओके, इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं और आशा करता हूं कि ये पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लेक्चर सीरीज आपको पसंद आया होगा। ये लास्ट वीडियो है इस सीरीज का थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग एक दो और वीडियोस को देखेंगे इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये पूरा लेक्चर सीरीज पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सी यू, थैंक यू।